इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक, इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया सपोज 5% का या कुछ भी अमाउंट का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का या पॉइंट्स का, जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने सेट किया हुआ है सेफ गार्ड, सेफ एग्जिट को उसके 50% पे। यानी कि आपका अगर 5% का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस 2.5% पहुंचे तो आपका उस सेफ एग्जिट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेड वो रिवर्स होके वापस प्रॉफिट की तरफ आ जाता है बाय द वे, तो वो जो आपने 2.5% का सेफ गार्ड लगाया था उसका 50% जैसे ही उसको प्रॉफिट मिलेगा उस ट्रेड को वो एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो 5% का स्टॉप लॉस, 2.5% का सेफ गार्ड। देखिए अभी देखिए 1.3% जैसे, यानी कि मैंने कहा था ना 1.25% के आसपास वो एग्जिट कर देगा, इसने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है ना, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि अगर कोई ट्रेड आपका रॉन्ग चला गया, आपने कोई ट्रेड लिया, कोई एल्गो ट्रेड हुआ या कोई मैनुअल ट्रेड हुआ, रॉन्ग साइड चला गया, तो अब आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो, उससे बेहतर है कि अगर आप ये सेफ गार्ड लेके चलते हैं तो आपका थोड़े प्रॉफिट में ही सही, लेकिन उस जो ट्रेड एक गलत हो गया था या जिस ट्रेड की वजह से मन में डर बैठ गया है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हो सकता है कि आपके, अगर आज आपका दिन ठीक नहीं है, आज आपने कई सारे ट्रेड्स लिए लेकिन वो स्टॉप लॉस की तरफ जा रहे हैं, मार्केट ठीक नहीं है, तो हो सकता है आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स ना कमा पाए, लेकिन आप सेफली छोटे छोटे प्रॉफिट्स में मौका मिलते ही जैसे उसको मौका मिलेगा वो ट्रेड को एग्जिट कर देगा, तो आप सेफ रहेंगे। इसीलिए इसको दिया है सेफ एग्जिट का नाम। ठीक है, क्लियरली समझ गए। इसको, इस बटन को क्लिक करके आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैंने 0.5% की 50% का एक सिस्टम दिया हुआ है कि जो भी आपने स्टॉप लॉस सेट किया उसका 50% आप पहुंचने पे सेफ एक्टिव हो जाएगा, वो आप खुद भी सेट कर सकते हैं कि 50% पे पहुंचे तो एक्टिवेट हो जाएगा, या 0.25% पे पहुंचे तो एक्टिवेट हो जाए, या 0.75% पे पहुंचे तो एक्टिवेट हो जाए। ये आपके हाथ में। जैसा कि आप इस केस में ही लाइव देख रहे हैं कि इस सेफ एग्जिट ने 182.40 पे मुझे एग्जिट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस रिवर्स होके वापस आ गया है, 177 176 के आसपास चल रहा है। बहुत चांसेस हैं कि शायद ये स्टॉप लॉस की तरफ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन सेफ एग्जिट ने आपको सेफली 1.3% पे एग्जिट करा दिया। देखिए और नीचे जा रहा है, 175 जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये फीचर दिया है। ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है किसको यूज करना है किसको नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आज मैं फिर एक लेके आया हूँ लाइव एल्गो ट्रेडिंग सेशन का वीडियो आज का। लेकिन आज का जो वीडियो है उसका ओरिएंटेशन, उसका फोकस एल्गो ट्रेड्स नहीं है, एल्गो के प्रॉफिट्स नहीं है, एल्गो के लॉस नहीं है। उसके पीछे का एक स्ट्रेटजी है, उसके पीछे का एक सिस्टम है जो काम करता है, जो इस एल्गो को, इस सिस्टम को बाकियों से अलग बनाता है मेरी नज़र में। मैं अपनी तारीफ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा क्यों है उसको भी देखेंगे, समझेंगे। तो एल्गो ट्रेड्स तो देखेंगे ही कि आज मैंने एल्गो ट्रेड्स डिसाइड किए हैं 15 एल्गो ट्रेड लेने के लिए, तो उनको फटाफट से बस एंट्री एग्जिट देखेंगे और रिजल्ट क्या रहा क्या देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि इसके पीछे का वो चीज क्या है, काम करती है हमारे लिए, जो थोड़ी सी हमारे लिए बेहतर हो सकती है कंपेयर टू अदर एल्गो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी के एल्गो काम नहीं करते, वो सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छे हैं। डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है, यूजर के ऊपर करता है, मैं हमेशा कहता हूँ। आज देखेंगे कि यूजर के साथ साथ ये ऐप भी कैसे आपके लिए हेल्प करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। ऑलराइट, सो दिस इज माय फर्स्ट एल्गो ट्रेड ऑफ द डे। आज का पहला ट्रेड आ चुका है, सी साइड का ट्रेड है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट सेट है 10%, स्टॉप लॉस 10% टारगेट, यानी कि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो सेम है, 1:1 का ही है। और 10% स्टॉप लॉस और 10% टारगेट का मतलब होता है ट्रेडेड वैल्यू का, टोटल कैपिटल का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे पैरामीटर्स को, मेरी वैल्यूज को कॉपी बिल्कुल मत करिएगा, वो सब यूजर्स के अलग अलग होते हैं, अलग अलग ही होने चाहिए, आपके अपने हिसाब से होने चाहिए। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रेड स्टार्ट हो चुका है और खत्म भी हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट हो गया है मेरा पहले ही एल्गो ट्रेड में। सो दिस इज माय सेकंड एल्गो ट्रेड फॉर द डे। और ये दूसरा एल्गो ट्रेड आया है, मार्केट तेजी से नीचे आ तो रही है पी साइड का ट्रेड ये। देखते हैं कि क्या थोड़ा सा लॉस रिकवर होता है इसमें, या ये भी मेरा डेंट देके जाता है मुझे। और इसमें पार्शियल टारगेट हिट हो गया है मेरा, प्रॉफिट बुक हो गया है। नाउ दिस इज थर्ड एल्गो ट्रेड ऑफ द डे।
देखते हैं इसका आउटकम कैसा आता है। चूंकि फर्स्ट एल्गो ट्रेड में थोड़ा सा लॉस हुआ है तो थोड़ा सा संभल के मुझे चलना पड़ेगा, और मार्केट ऊपर को जा रही है और एक लेवल पे पहुंच रही है जहां का पिछला हाई बनाया था, तो मैं यहाँ से मैनुअल एग्जिट करूंगा कि हो सकता है वहां से रिवर्स भी ले ले। मैंने मैनुअल एग्जिट करके इस ट्रेड में, एल्गो ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज माय फोर्थ एल्गो ट्रेड। ये पी साइड का ट्रेड है और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रहा है, एंड बट लेट्स सी कि ये कैसा रहता है। और इस ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो दिस इज सेकंड एल्गो ट्रेड ऑफ द डे जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है अभी तक मेरा। दिस इज माय फिफ्थ एल्गो ट्रेड ऑफ द डे। सी साइड का ट्रेड है ये, एंड देखते हैं कि ये कैसा रहता है ये ट्रेड। एंड अगेन स्टॉप लॉस हिट। थर्ड एल्गो ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट है। ये मेरा फिफ्थ एल्गो ट्रेड है आज का। तो 3 एल्गो ट्रेड मेरे लगातार स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और ये फिफ्थ एल्गो ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। फोर्थ एल्गो ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं 3000 के माइनस में आ गया हूँ जहां मैं प्रॉफिट में था। मेरा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है। दिस इज माय सिक्स्थ एल्गो ट्रेड। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कहीं से शुरुआत हो। और मैं फिर से छोटे से ग्रीन वैल्यू में आया हूँ। ये मेरा पार्शियल टारगेट हिट हुआ है इस ट्रेड में। नाउ दिस इज माय एथ एल्गो ट्रेड, एंड देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। आज का 8वां एल्गो ट्रेड है मेरा, और अभी तक 4 एल्गो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए मेरे, और इस ट्रेड में पार्शियल टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस बीच मैंने 3-4 ट्रेड और लिए, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी एक्यूरेसी अभी तक सिर्फ 42% आ रही है, यानी कि 50% से भी कम। 7 एल्गो ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ है और सिर्फ 5 एल्गो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आज की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। जनरली मैं कोशिश करता हूँ 70% के अराउंड एक्यूरेसी रहे, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ट्रेड सही नहीं जाते। एक्यूरेसी आप देखेंगे तो 50% से कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मैं प्रॉफिट में हूँ। ये कैसे हुआ? और उस पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेम है, 1:1 का है। जितना स्टॉप लॉस रखा है उतना ही टारगेट रखा है। ऐसा भी नहीं कि 1:2 का हो इसलिए मैं प्रॉफिट में हूँ। जब सेम आर रेशियो है और एक्यूरेसी 50% से भी कम है, 46% है, फिर भी मैं नेट प्रॉफिट में हूँ। अगर टोटल आरओआई की बात करूँ तो 1% प्रॉफिट में हूँ। 6000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है। ये कैसे है? ये है इस ऐप के यूनिक और बेमिसाल रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट फीचर्स की वजह से। चाहे वो एसएल टू कॉस्ट हो, चाहे पार्शियल टारगेट हिट हो, चाहे टारगेट री एंट्री हो, चाहे प्रॉफिट लॉक हो, चाहे ऑटो स्विच हो, ये वो यूनिक फीचर्स हैं। चाहे इसका परसेंटेज या पॉइंट्स में स्टॉप लॉस रखने का तरीका हो, चाहे टी सेल मूव करने का तरीका हो, ये वो फीचर्स हैं जो आपके ट्रेड्स के विनिंग पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। देखिए, ट्रेड दोनों तरफ जाएंगे। जब आप ट्रेड लेंगे, चाहे मैनुअल चाहे एल्गो, वो स्टॉप लॉस की तरफ भी जाएंगे और टारगेट की तरफ भी जाएंगे, प्रॉफिट की तरफ भी जाएंगे, लॉस की तरफ भी जाएंगे। ये होगा ही होगा, दिस इज नेचुरल। लेकिन लॉस की तरफ प्रोएक्टिवली वर्क करना और प्रॉफिट की तरफ प्रोएक्टिवली वर्क करना, ये उन वो फीचर्स हैं जो आपके प्रॉफिट को प्रिजर्व करते हैं और लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और आने वाले दिनों में इसमें कुछ और यूनिक फीचर्स, यानी कि नेक्स्ट अपडेट में मोस्टली आपको कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स मिलेंगे इस रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो आपका टेंडेंसी जो स्टॉप लॉस की तरफ जाने की होती है। अगर कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ मूव कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट मैनेजमेंट है उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ट्रेड्स को चेंज करूंगा, वो तो जो ट्रेड का नेचर है, जो लॉस की तरफ जाना है वो लॉस की तरफ जाएगा, जो प्रॉफिट की तरफ जाना है प्रॉफिट की तरफ जाएगा। मैं उसमें मैनेजमेंट ऐसा डालूंगा कि उसको मैनेज करने की कोशिश और बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये 2-3 नए फीचर्स आपको बहुत जल्दी नए अपडेट में मिलने वाले हैं, जो आपके लिए की चेंजर हो सकते हैं, जैसे कि बाकी के अभी सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। और यही सारी चीजें होती हैं जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती हैं। वरना ट्रेड तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी को पैसा ही कमाना है, सब अच्छे से अच्छा स्ट्रेटेजी यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़ा सा एडवांस बन के चलना पड़े। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस ऐप में आप सिमुलेशन मोड और रियल ट्रेड मोड दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बट बहुत सारे ट्रेडर्स को जल्दी होती है सीधा रियल ट्रेड मोड में आने की। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जब आप रियल ट्रेड मोड में आते हैं, सिमुलेशन मोड में, तो आपके दिमाग में चेंजेस आते हैं, आपका साइकोलॉजी चेंज होता है। बिल्कुल होता ही होता है, होगा ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप उसके साथ एक डर लेके आते हैं। पेपर ट्रेड में आपको उतना डर नहीं रहता, लेकिन पेपर ट्रेड में जो आप चीज़ें सीखते हैं, जो स्किल्स डेवलप करते हैं, जो प्राइज एक्शन या रिस्क मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ों का जो आप समावेश अंदर लाते हैं, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे डर भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है। तो
आप अपने हार्ड एंड मनी को, मेहनत से कमाई हुई पैसे को रियल ट्रेड में डाल के सीखें और उससे स्किल डेवलप करने के चक्कर में आप अपना पैसा गला दें, उससे बेहतर है कि सिमुलेशन मोड में पहले से मजबूत करें खुद को, फिर धीमे से एक बटन दबा करके रियल ट्रेड मोड में आए। वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सो किसी के ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिएगा, खासकर मेरे ट्रेड्स को, और किसी भी टूल के पीछे ऑब्सेस्ड मत होइएगा, चाहे वो मेरा टूल हो चाहे वो किसी का टूल हो। स्किल्स आपको अपनी डालनी पड़ेंगी, स्किल्स आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी, वो करिए और टूल्स की हेल्प लीजिए, काम बनेगा। थैंक यू।